हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बेसिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज, मूवमेंट एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट्स, वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेज। मीन्स मैकेनिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपकी डब्ल्यू सी एंड ईडी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट कुछ सैम्पल एमसीक्यूज देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा भी प्रैक्टिस करें। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से 5-6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लास्ट 2012 और 2018 जीआई पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस इससे आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो पर एंड तक बने रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी जीआई की तैयारी कर रहा है उसे फ़ायदा हो सके। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस मिलती रहे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट में जीआई की प्रिपरेशन कर रहा है शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो बल पी और क्यू एक बिंदु पर कार्य करते हैं। पी और क्यू बर के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो परिणामी बल क्या होगा? तो ये आपको फॉर्मूला बताया गया था, ये देखिए 90 डिग्री पे दो बल कार्य करते हैं, पी और क्यू। पी इक्वल टू क्यू दिया है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो आपको रिजल्टेंट निकलना है। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा? रिजल्टेंट आर निकालना है। आर इक्वल टू आपको बताया गया था अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। पी और क्यू आपका सिमिलर है, ठीक है, तो प्लस आपका हो जाएगा 2p² कॉस 90 का मान आपका 0 है, तो ओनली आपका अंडर रूट में p² प्लस q² रह जाएगा। ठीक है, p² प्लस p² करेंगे तो 2p का होल क्यू, तो 2p² आपको दिया नहीं है इसलिए c राइट आंसर हो जाएगा। अंडर रूट में p² प्लस q², जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से c राइट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी चलिए आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। आर इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट में p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस 90। कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा सारा, और ब्रैकेट में आर का आपका आ जाएगा ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू इक्वल भी है बट p² प्लस p² करेंगे तो 2p² होगा अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर, बट इसमें 2p ऑप्शन दिया है जबकि p√2 होगा। अगर इक्वल रखोगे तो p√2 इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। दो बल p और q एक बिंदु पे कार्य करते हैं। p इक्वल टू क्यू है और उनके बीच का कोण 180 है, तो 180 आपको cos 180 का, ये मान लीजिए p और q है, ये इस बिंदु पे कार्य करते हैं, 180 इसके बीच का कोण है। ठीक है, तो cos 180 का मान आपको पता होना चाहिए। cos 180 का मान कितना होता है? माइनस में आएगा आपका -1, तो -1 जब हम आप करोगे तो p² प्लस q² प्लस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -2pq, और p इक्वल टू क्यू है तो p² प्लस p² माइनस 2p², तो 2p² माइनस 2p² जीरो हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लिख के इसको सॉल्व जरूर कर लें, ठीक है। 3 देखिए, थर्ड में आपका p और q इक्वल है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड एमसीक्यूज है, इसमें डायरेक्टली जब आपको ये फॉर्मूला लिख के याद कर लेना है कि अगर दोनों p और q इक्वल हो और 180 पे हो तो r इक्वल टू 0 होगा, और 90 पे होगा तो ये फार्मूला होगा r इक्वल टू p² प्लस q²। 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और उनके बीच का कोण 0 है, cos 0 तो 1 होगी उसकी वैल्यू, तो p प्लस आपका p और इक्वल है q, तो 2p आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है,
इसको भी देख लेते हैं। देखिए P और Q एक बिंदु पे लग रहे हैं, उनके बीच का कोण 0 है। बीच का कोण 0 है तो आपका यही P हो गया, यही Q हो गया। ठीक है, कोई एंगल नहीं है, सिमिलर लाइन होगी। P इक्वल टू Q है तो ये भी इक्वल हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो R इक्वल टू हो गया आपका R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0 तो कॉस 0 डिग्री का मान इसका इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और P इक्वल टू Q है तो आपका हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, तो हो जाएगा ये 2P स्क्वायर और 2P स्क्वायर प्लस में 4P स्क्वायर हो जाएगा टोटल। तो 4P स्क्वायर को जब आप अंडर रूट में रखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2P, 4 का 2 और P स्क्वायर का, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दो बल P और Q एक बिंदु पे कार्य करते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया, डायरेक्टली ना पूछ के P और Q इक्वल दिया है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री दिया है। तो परिणामी बल सिमिलर फार्मूले में आप पुट करके निकाल लेंगे, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, 100 प्लस 100 प्लस 2PQ, 2 इंटू 10 कॉस 60 का मान 1/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 10 इंटू 10 ये भी 100 हो जाएगा। आपका टोटल हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100 300 का अंडर रूट जब करोगे तो आपका लगभग आएगा 17.32। ठीक है, आपकी ये वैल्यू आएगी R का 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 100 प्लस 100 प्लस 100 टोटल करोगे 300 हो जाएगा, इक्वल टू आपका जब इसका बाहर निकालोगे तो 17.32। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5, दो बल 5 न्यूटन और 12 न्यूटन एक बिंदु 90 डिग्री पे कार्य करते हैं। तो कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होगी, तो डायरेक्ट आपका अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 दोनों को ऐड करोगे आपका 169, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो राइट आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, 5 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 प्लस 144 ये अंडर रूट में, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 13 न्यूटन आ जाएगा। हाँ, ये सॉल्व दिया है इसके साथ में, इससे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस काफ़ी कम है तो लिखने में सही से नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 6 देखिए यदि दो बराबर बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल क्या होगा। ये आपको भी ऊपर ही बताया गया था, P इक्वल टू Q दिया है और 0 डिग्री दिया है। ठीक है, तो बलों के P प्लस Q होगा, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सेम दिशा में तो कॉस 0 0 हो जाएगा और उस कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखोगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर ही होता है और रूट से बाहर करोगे तो P प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, एक वस्तु पर 3 बल 5 न्यूटन उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा, ऐसा ये बताया गया है। तो ये आपका नॉर्थ हो गया उत्तर, ये साउथ दक्षिण, और ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ आपको दिया है 5 उत्तर में, दक्षिण में भी 5 है, तो ये कैंसिल हो गया, आपका रिजल्टेंट कुछ नहीं होगा। पूर्व की दिशा में आपका 10 दिया है तो ओनली 10 इस डायरेक्शन में, 10 इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, एक वस्तु पर दो बल 10 न्यूटन, ये भी सिमिलर है ऊपर की तरह, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 10 वो सॉल्व करोगे तो 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये देखिए सॉल्व दिया गया है इसमें। एक वस्तु संतुलन में कब होती है, तो जब उस वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है और उन बलों के कारण उत्पन्न सभी घूर्णन प्रभावों का परिणाम भी शून्य होता है, तभी वस्तु संतुलन में होती है। तो ये आपको थ्योरी में बताया गया था। ठीक है, टॉर्क संतुलन की शर्त क्या है, तो ये घूर्णन से रिलेटेड जो ऑप्शन दिया होगा इसमें वही होगा। टॉर्क शाफ्ट वगैरह जो रोटेशन होते हैं उसी में टॉर्क जनरेट होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 11 देखिए, एक वस्तु स्थितिक संतुलन में कब होती है, जब वह विराम अवस्था में होती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। एक समान वेग से गति करती है तो वो गतिशील संतुलन होता है। ठीक है, जब वह गतिशील है तो ये नहीं होगा। 12 देखिए,
एक वस्तु गतिशील संतुलन में कब होती है, तो इसका जब वह एक समान वेग से गति करती है। ठीक है, सी राइट आंसर हो गया। 13 देखिए, बहुभुज के नियम के बारे में। बहुभुज का नियम किसके बारे में बताता है, ये आपको बताया गया था। बहुभुज का नियम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा है। ठीक है, तो बल के परिणाम के बारे में बताता है ये। बहुभुज नियम के अनुसार यदि एक बहुभुज बन जाता है तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुभुज अगर बन जा रहा है तो परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, बहुभुज नियम का उपयोग करके हम क्या ज्ञात करते हैं, परिणाम की बल और दिशा दोनों ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली परिणाम नहीं होगा, इसमें बल परिणाम और दिशा है, रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन दोनों होगा। 16 देखिए, मोमेंट का एसआई मात्रक। तो मोमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। न्यूटन मीटर मोमेंट का एसआई मात्रक है। मोमेंट का सूत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखवाया गया था। m इक्वल टू उस पर लगने वाला बल और उसकी लंबवत डिस्टेंस है ये। ठीक है, लंबवत दूरी F इंटू डी। बल युग्म का मोमेंट किसके बराबर होता है, तो ये भी आपको बताया गया था, किसी एक बल के परिणाम और बल रेखाओं के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। ठीक है, सी राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक 5 मीटर लंबी, तो ये डिस्टेंस छड़ एक सिरे पर 20 न्यूटन का बल लगती है छड़ के मध्य बिंदु के परित। तो मध्य बिंदु हो जाएगा 2.5, 5 मीटर लंबी है। तो आपको मोमेंट ज्ञात करना है, मोमेंट F इंटू डी, अभी फॉर्मूला बताया, F 20 है और D आपका 5 नहीं होगा, ये ध्यान देना है, मध्य बिंदु पूछा है तो 2.5 हो जाएगा। इंटू कर दो आप इसका, तो 50 न्यूटन आंसर हो, 50 न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शीशा की दोनों बराबर की लंबाई है। तो शीशा क्या होता है, जिसपे हम पार्क में देखा होगा आपने, दोनों साइड बैठ के झूलते हैं बच्चे। ठीक है, एक बच्चा एक तरफ 50 kg के द्रव्यमान के साथ बैठता है और संतुलित करने के लिए दूसरे का भार 40 kg है, तो वो थोड़ा और दूरी पे बैठेगा उससे, उसके अपोजिट में, तभी वो संतुलन होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 इसका राइट आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। माना कि दूसरा बच्चा आपको पता नहीं है कितनी दूरी पे x पे बैठा है और टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में d मान लीजिए। ठीक है, तो बल युग्म के द्वारा सॉल्यूशन करेंगे तो 50 इंटू डी हो गया टोटल, और 40 kg और x मान लिया, तो x आपको चाहिए, तो 50 डिवाइड बाई 40 इंटू डी, तो 1.25 डी। तो दूसरा बच्चा पहले की तुलना में 1.25 गुना दूरी पे बैठेगा, तभी वो शीशा संतुलन में रहेगा। न्यूटन के नियम देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताया गया था। तो प्रथम नियम बताया गया था, जो वस्तु अगर स्थिति में है, मतलब फिक्स है, तो फिक्स रहेगी, और एक समान वेग से चल रही है तो एक समान वेग में चलेगी, ये जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, संवेग संरक्षण बल का नियम फर्स्ट लॉ होता है, संवेग संरक्षण द्वितीय नियम होता है। ठीक है, द्वितीय नियम के अनुसार बल का मान किसके समानुपाती, F इक्वल टू एम ए, तो त्वरण के समानुपाती होता है। ठीक है, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सिद्धांत कौन सा है, तो अभी बताया था आपको, संवेग का सिद्धांत है। एक वस्तु आराम स्थिति अवस्था में है, उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, वस्तु की अवस्था क्या होगी, तो जब बाहर से कोई काम नहीं करता है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। एक रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय सिद्धांत, संवेग संरक्षण भी लिख सकता है, यहाँ पे तृतीय लिखा है। ठीक है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लगती है। ठीक है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव, F इक्वल टू एम ए होगा, m बढ़ा दिया तो a क्या होगा आपका, उसका आधा रह जाएगा, उधर जाके डिवाइड f में भाग हो जाएगा। ठीक है, आधा रह जाएगा। एक वस्तु पर लगने वाला बल 2 गुना कर दिया जाए, बल F को 2 गुना किया गया है, F ma है, तो वस्तु के द्रव्यमान को समान है, m सिमिलर है, तो वस्तु का त्वरण भी 2 गुना हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। यदि एक बल किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करता है तो किया गया कार्य क्या होगा, बल की दिशा में वो पॉजिटिव होगा और बल के विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये भी पूछता है कभी कभी। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति W/T होता है, कार्य करने की दर। शक्ति की परिभाषा, अच्छा ये फिर क्वेश्चन आ ही गया, कार्य करने की दर है। ठीक है, नेक्स्ट आप 33 देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। गतिज ऊर्जा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिट्स भी पूछता है, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में न पूछ के डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल आप नोट कर लो और उनको याद कर लो, और साइन कॉस ये आप वैल्यू नोट डाउन कर लो, 0, 30, 45, 60, 90 और अप टू 180 तक दोनों की। तो क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे उसमें वैल्यू पुट करना होता है कॉस और साइन का, और जिससे सॉल्यूशन होता है।
ठीक है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के ई, मतलब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। m आपका द्रव्यमान हो गया, v उसका वेग हो गया। स्थितिज ऊर्जा का पीई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh। m आपका द्रव्यमान हो गया, g आपका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, h उसका डिस्टेंस या हाइट हो गया। एक नियत बल F को D पे विस्थापित करता है, बल F है, D दूरी पे विस्थापित करता है, कार्य तो F इंटू डी होगा, ये बताया गया था आपको। ठीक है, तो कार्य निकाल दोगे अभी F इंटू डी, तो 50 इंटू 10 आपका हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर, मतलब 500 जूल। 38 देखिए, 1000 वाट की मोटर है, 100 केजी की वस्तु को 10 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है। तो मोटर की आपको दक्षता निकालना है। तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। आउटपुट कार्य तो अभी आपको बताया गया था mgh, तो m आपका 100 दिया है, g गुरुत्वीय त्वरण आपको बताया गया था कि अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप 9.8 या 10 ले सकते हैं। तो 9.8 इंटू 10 मीटर, h हाइट दिया हुआ है आपको, तो 9800 जूल हो गया। ठीक है, ये आपका वर्क हो गया। तो इनपुट शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट, ये आपको दिया गया है। ठीक है, 1000 वाट की मोटर है और T दिया गया है आपको 10 सेकंड, ये देखिए 10 सेकंड दिया गया है। तो P आप इससे निकाल देंगे W/T से। ठीक है, तो आउटपुट आपका आपने निकाल लिया, वर्क जो हुआ 9800, और इनपुट कार्य 1000 वाट डिवाइड बाई 10 करोगे तो 100 वाट पर सेकंड, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे ये आपका 98%। ठीक है, 39 देखिए, एक 10 केजी की वस्तु है, 10 मीटर की ऊंचाई पे उठाया जाता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh से निकाल लोगे आप। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10 आपको, तो 1000 जूल हो जाएगा। एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है, तो खर्च हुई ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, ऊर्जा आप सॉल्व करोगे, ऊर्जा होती है शक्ति P इंटू समय। तो शक्ति आपका P दिया है 100 वाट और 10 घंटे, तो 1000 वाट आवर। 1 वाट आवर 3600 जूल होता है, तो 1000 वाट आवर भी हो गया A, और जूल में जब आप कन्वर्ट करोगे, इनटू करोगे, तो बी ऑप्शन भी हो गया, तो राइट हो गया सी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी ऑप्शंस देख के उसके बाद ही आपको आंसर लगाना है। आपने सॉल्व किया 1000 वाट आवर आया आपने और टिक कर दिया ए, तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको बी सी और डी भी देखना है साथ में। ठीक है, हमेशा चारों ऑप्शंस देखना ही देखना है, उसके बाद ही आपको आंसर। तो अब हम देखते हैं जो आपके जीआई 2012 और 2018 में क्वेश्चंस आए हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल फॉर्म में दोनों में आते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन 1 देखिए, ये जीआई 2012 में आया है। दो बल है F1 और F2, मान लीजिए दो बल है, इसमें सारा लिखा नहीं गया है। ये F1 हो गया और 120 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री हो गया। ठीक है, 120 डिग्री पे कार्य कर रहे हैं, ये 120 डिग्री हो गया। F1 और F2, ये मान लो आपका F2 बड़ा बल हो गया 800 न्यूटन का। ठीक है, 800 न्यूटन, 800 न्यूटन का है। परिणामी बल छोटे बल के समकोण पर कार्य करता है। F1 मान लो छोटा है, इसके 90 डिग्री पे परिणामी FN मान लो आपका परिणामी बल कार्य करता है। ठीक है, ये FN हो गया, ये F1 हो गया छोटा, ये बड़ा हो गया। ये 120 से 90 पे करता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको देखना है ए, सी और डी। ठीक है, ये ट्रायंगल देखना है आपको, ए, सी और डी, ये आपको 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, राइट एंगल है ये, तो साइन अल्फा आपका अपोजिट साइड और डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो अपोजिट साइड साइन अल्फा साइन 30 हो गया, तो अपोजिट साइड हो गया इसका सी, ये आपका सी डी अपोजिट साइड हो गया, और एडजेसेंट साइड इसका हो जाएगा ए डी। ठीक है, डिवाइड कर दो, ये लेंथ होगी। ठीक है, F2 आपको ये
ये नहीं, ये 800 है, ठीक है, ये 800 न्यूटन दिया गया है, ये बाई मिस्टेक 40 लिख दिया गया है, 800 न्यूटन दिया गया है आपको। तो साइन 30 इक्वल टू F1/F2 हो गया। F1 आपको वैल्यू निकालना है, F2 इंटू साइन 30। तो F2 800 दिया है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इससे आपका F1 400 न्यूटन आंसर आ गया, 400 न्यूटन। ठीक है, ये GI 2012 में आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी GI 2012 में आया है। जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण, कोणीय गति का संरक्षण। तो ये आपको ऊपर भी बताया गया था अभी, इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, संवेग संरक्षण, तो रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, और इसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना। जेट इंजन में ईंधन जलाया जाता है तो गर्म गैस उत्पन्न होती है। ये गर्म गैस क्या करती है, इंजन को पीछे की ओर धकेलती है। ठीक है, जब ये गैसें पीछे निकलेगी तो इंजन आगे की ओर भागेगा। यह है न्यूटन के तीसरे नियम, वो गलती से सेकंड बोल दिया, ये तीसरे नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है का भी उदाहरण है। और इस पूरी प्रक्रिया में इंजन प्लस गैस का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। गैसों का पीछे की ओर बढ़ने वाला संवेग इंजन को आगे की ओर बढ़ने वाला संवेग प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। देखिए अभी, एक इंजन है 10 किलोवाट शक्ति, P इक्वल टू 10 किलोवाट हो गया, 40 मीटर की ऊंचाई, तो D या हाइट आपकी हो गई 40 मीटर, M दिया है 20 किलोग्राम, उठाने में वह कितना समय लेगा? तो T निकालना है आपको, G की वैल्यू भी साथ में दी गई है। G की वैल्यू अगर नहीं दी गई तो आप 9.8 या 10.8 से निकाल कर, जो भी आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें से आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। तो ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। P कार्य करने की दर W/T। ठीक है, W आपका जो वर्क होगा, तो W बराबर F इंटू डी होता है, कार्य आपको बताया गया है, फोर्स, उस पर लगने वाला बल, और वो कितना विस्थापित होता है वो। ठीक है, F आप निकाल लोगे फोर्स mg, F का फार्मूला हो जाएगा mg, और D आपका हाइट में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, m आपका 200 kg दिया हुआ है। ठीक है, G आपको वैल्यू दी गई यहाँ पे 10, और हाइट आपकी या डिस्टेंस जो भी बोलते हो, विस्थापन आपका 40 मीटर ऊंचाई तक विस्थापित होता है। ठीक है, तो 40 हो गया, और डिवाइड बाई P, टी तो आपको दिया नहीं गया है, तो टी पी के साइड आ जाएगा, और पी की वैल्यू आपको 10 किलोवाट, तो 10 किलोवाट 10 वाट में कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 1000, तो 10,000। तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करिए तो 4 जीरो आपके कट गए, तो 4 इंटू 2 8 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू W/T होगा, तो आपको T की वैल्यू चाहिए, तो T इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, तो T इक्वल टू हो जाएगा W/P। ठीक है, P की वैल्यू दी गई है, T को आपको W को आपको पता है, फॉर्मूला बताया गया है, W इक्वल टू होता है आपका F इंटू टी, F इंटू विस्थापन, विस्थापन को आप D भी लिख सकते हैं, FD या H फॉर्म में दिया है हाइट में, और F आपका हो जाएगा M इंटू जी, तो mgh इसके इक्वल टू हो जाएगा, तो mgh डिवाइड बाई P। अभी वैल्यू सारी रख के सॉल्व करेंगे तो 8 सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपको, यदि किसी कण के वेग, संवेग, गतिज ऊर्जा को क्रमशः v, p और k से दर्शाया गया था, कौन सा संबंध सही होगा? तो आपको चारों ऑप्शन देखना है, और इसमें दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है। संवेग होता है m इंटू वी, पी इक्वल टू m इंटू वी, और गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो इनको, गतिज ऊर्जा को वेग के सापेक्ष अवकलन करने पे हमें, जब dk/dv करोगे आप, तो आपको इक्वल टू mv मिलेगा। ठीक है, तो यह संवेग के बराबर है, अतः आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। dk/dt तो होगा नहीं, t आपको नहीं दिया गया, ये भी नहीं होगा, और इसका समय दोनों को ऐड या इनटू करेंगे तो ये नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप फिफ्थ में देखते हैं, एक्स दिशा में 100 न्यूटन के बल का घटक क्या होगा यदि यह वाई दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। x दिशा में 100 न्यूटन के बल का घटक क्या होगा? ये तो 100 है x दिशा में, यदि यह y दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपका
30 डिग्री का कोण बना दिया y के साथ। ठीक है, तो x दिशा के बल का घटक, तो ये थीटा हो गया। थीटा अगर टोटल 90 है, 90 माइनस 30 करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका होगा कुल बल F इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा आपने 30 और ये मतलब 90 में से 30 माइनस किया 60 हो गया, तो F आपको 100 दिया है इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो 100 इंटू 1/2 50 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे। केवल कुछ एमसीक्यूज करके आप चाहोगे कि एग्ज़ाम में सॉल्व कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा और आपके चांस हो जाएगा कि आपने गलत करके आओ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करें, रफ में लिख के प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चंस भी करें, इसमें डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्वेश्चंस आपके जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड फॉर्मूले हैं आप लिख लो एक जगह। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये भी आपका जीआई 2018 में आया था, तो काफ़ी सिंपल है, बट आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है। अभी देखिए 6A यूनिफॉर्म रोड, ए भी आपको यूनिफॉर्म रोड जिसका वेट 100 न्यूटन। यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे ही लगेगा, सेंटर लिखा भी है इसमें। ठीक है, 100 न्यूटन लग रहा है, तो रिएक्शन चाहिए आपको। तो यूनिफॉर्म है, सेंटर पे है, यूनिफॉर्म नहीं होता तो अलग अलग होता तो बराबर आपका 50 + 50 डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो, और वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। R1 + R2 100 दिया गया है, और टेकिंग मोमेंट आप ले सकते हो R2 इंटू AB। ठीक है, एक को R1 मान लो, A पे R1 मान लिया और B पे R2 मान लिया। इसको सॉल्व करोगे तो R2 आ जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया गया है आपको, और वैसे यूनिफॉर्म है और सेंटर में 100 लग रहा है, तो डायरेक्टली भी आप 50 + 50, क्योंकि विपरीत दिशा में जो संतुलन में होगा तो दोनों का योग बराबर होगा। ठीक है, ये भी जीआई 2018 में आया। 7 क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द मोमेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो एक एंड पे 20 न्यूटन दिया है और 5 मीटर डिस्टेंस है, तो ए के रिस्पेक्ट में आपका मोमेंट तो आपको बताया है। लंबवत दूरी 5 मीटर हो गया और 20 न्यूटन है, तो 20 इंटू 5 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस की थी ऊपर एमसीक्यू में, उसमें पूछा गया था आपका सेंटर में 2.5 हो गया था वहाँ पे, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एंड पे पूछा है, तो डायरेक्ट 20 इंटू 5 हो गया 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये भी अभी देखिए नेक्स्ट 8, ये जीआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज़ 2 डायरेक्शन अल्फा एंड बीटा आइदर साइड ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन। द कंपोनेंट ऑफ एफ फोर्स एफ अलोंग ए साइड। ठीक है, अल्फा या बीटा एक साइड से आपको उसका फोर्स कंपोनेंट जो आएगा वो निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा एफ इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए, आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए अल्फा एंड बीटा विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ एक्शन वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग फोर्सेज। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग फोर्सेज, रिजॉल्विंग फोर्सेज इनटू कंपोनेंट्स में डिवाइड करके इसको निकाला जा सकता है। कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज वन साइड, लेट्स कंसिडर द डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू द एंगल अल्फा। तो आपको इसमें क्या यूज करना है, साइन ऑफ एंगल्स, लामीज थ्योरम पढ़ा है साइन ऑफ एंगल्स, तो उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करोगे। तो एफ के एंगल अल्फा के डायरेक्शन में एफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। लामीज थ्योरम पढ़ा है आप साइन एंगल, तो उसी से है, आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, विच साइंस विल बी कॉल्ड द इक्विलिब्रियम सिस्टम रिजल्टिंग फोर्स द इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्सेज ऑन रिजिड बॉडीज। कठोर निकायों पर संतुलित बलों के प्रभाव से उत्पन्न साम्य अवस्था प्रणाली को कौन सा विज्ञान कहा जाएगा। तो ये स्टैटिक्स विज्ञान होगा। यह भौतिकी की वह शाखा है जो स्थिर वस्तुओं या निकायों पर लगने वाले बलों और बल युग्मों का अध्ययन करता है। जब कोई वस्तु या निकाय स्थिर अवस्था में होता है या एक समान वेग से गति कर रहा होता है, तो उस पर लगने वाले सभी बल संतुलित होते हैं। तो ये स्टैटिक हो गया। इसके अलावा 3 ऑप्शन और है, इसको आप देख सकते हैं यांत्रिकी में। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार की गतिशील और स्थिर प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक्स यांत्रिकी मैकेनिकल की ही एक आपकी उप शाखा है। ठीक है,
गति की देख लीजिए आप, गति का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा तो ऊर्जा और उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका 9 हो गया था। अभी 10th देखिए, एक कार है, उसका 60 किलो न्यूटन वो कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए ट्रैक्टिव फोर्स दिया है इसमें 60 किलो न्यूटन। ठीक है, 2500 न्यूटन इफर्ट लगा के। इफ द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस 6 न्यूटन पर किलो न्यूटन ऑफ कार वेट, कार का वेट आपको दिया है 60 किलो न्यूटन और रेजिस्टेंस, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 6 न्यूटन पर किलो न्यूटन। तो 6 इंटू 60 करके आगे ये सॉल्व होगा। एक्सीलरेशन ऑन लेवल ट्रैक, आपको एक्सीलरेशन ए निकालना है। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगेगा F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें नहीं दी गई है उसको आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, 6 न्यूटन पर किलो न्यूटन। तो 6 इंटू आपका 60 ये एम दिया है, तो सॉल्व करेंगे तो 360 ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस आ गया आपका। ठीक है, तो एफ नेट, तो नेट एफ जो आना है आपका ट्रैक्टिव इफर्ट जो लगा माइनस रेजिस्टेंस करना है। तो इफर्ट आपको डायरेक्टली इसमें 2500 न्यूटन दिया गया है ट्रैक्टिव इफर्ट, और माइनस आप कर दोगे 60 इंटू 6 करके, तो आपका हो जाएगा ये 2140 न्यूटन। ये आपका एफ आ गया। अभी आपको एफ नेट मिल गया और ए चाहिए। ए आपको सॉल्व करना है और एम की वैल्यू, तो वेट आपको, वेट इक्वल टू एम जी होता है, तो m इक्वल टू वेट डिवाइड बाई जी हो जाएगा। तो वेट आपको दिया गया है, टोटल वेट देखिए इसमें कितना दिया है, 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 60 इंटू 1000 न्यूटन हो गया। तो 60,000 डिवाइड बाई जी की वैल्यू, जी की वैल्यू इसमें नोट डाउन नहीं है तो हमने 9.81 लिया है, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 6121.9 kg। m आ गया, तो अब न्यूटन का सेकेंड लॉ से आप F इक्वल टू एम ए, तो ए आ जाएगा F नेट डिवाइड बाई एम। तो ये वैल्यू पुट करोगे आप, F की वैल्यू आपने निकाल ली, ट्रैक्टिव इफर्ट आपको डायरेक्टली दिया हुआ था, रेजिस्टेंस आपने 16 टू 6 करके निकाल लिया, दोनों का माइनस करके 2140 आ गया था आपका। और m आपने यहाँ से 60 इंटू 60 किलो न्यूटन था, तो न्यूटन में आपने इंटू 1000 किया। ठीक है, और डिवाइड बाई जी की वैल्यू आपने 9.81 या 9.8 रख के सॉल्व कर लिया। 10 से भी कर सकते हैं आप, तो 10 रख के भी करोगे तो आपका लगभग 6000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब इसमें पुट किया आपने ये दोनों वैल्यू, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये 10 नंबर हो गया। और लास्ट देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं अभी दो तीन क्वेश्चन और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। एक बुलेट का मास 120 ग्राम है, इसको टारगेट पे हिट किया जाता है। टारगेट का मास भी दिया है आपको 10 kg, तो ग्राम को भी आप kg में कन्वर्ट कर लेंगे। बुलेट का मास 120 ग्राम है, तो बुलेट का वेट हो जाएगा 0.12 kg, और टारगेट का टारगेट 10 kg हो जाएगा। और बुलेट की वेलोसिटी आपको दी गई है v 400 मीटर पर सेकंड। इफ़ द टारगेट इज फ्री टू मूव, टारगेट पहले फ्री टू मूव है, तो स्टार्टिंग में टारगेट की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी, आपको कन्वर्ट करना है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको बताया गया है 1/2 mv²। तो ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी वैल्यू दी गई है। बुलेट का मास 120 ग्राम, तो 0.12 kg हो जाएगा। और फायर्ड किस पे होता है, टारगेट 10 kg का दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड, और टारगेट इनिशियली रेस्ट में होगा, तो इसकी टारगेट की 0 होगी। तो ठीक है, पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, या डायरेक्ट इसको सॉल्व किया गया है। तो इनिशियल मोमेंट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम से। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास 0.12 है, ग्राम से आपने केजी में कन्वर्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, प्लस मास ऑफ टारगेट, टारगेट का मास भी आपको 10 kg दिया गया है जिस पे बुलेट आपको चलाना है,
और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टारगेट तो शुरुआत में रेस्ट पे है जब तक वो बुलेट नहीं लग रहा है, तो 0 हो गया। इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम दोनों का मास को आपको ऐड करना है, इनटू आपको v मान लेना है कि उसका बुलेट लगने के बाद v वेलोसिटी हो जाएगा। तो 0.12 प्लस 10 इंटू वी। ठीक है, इधर आप 0.12 इंटू 400 कर दिए प्लस 10 इंटू 0 0 हो जाएगा, और इधर 0.12 प्लस 10, तो 10.12 का डिवाइड कर देंगे इधर, तो v इक्वल टू आ जाएगा 4.16। ठीक है, अब डायरेक्टली आप पुट कर दोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आपको v नहीं दिया गया था, v आपने निकाल लिया, तो अभी पुट करोगे 1/2 इंटू इनिशियल आपका बुलेट का मास जो है 0.12 kg, और वेलोसिटी v स्क्वायर 400 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस 1/2 इंटू आपका मास, दोनों मिल जाएंगे जब साथ में ट्रेवल करेंगे, तो 10 बुलेट हो गया प्लस 0.12 बुलेट हो गया और 10 मास हो गया, तो दोनों मिला के 10.12 हो गया, और वेलोसिटी आपने 4.76 निकाल ली। इसको स्क्वायर करके दोनों माइनस करके सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9486 जूल। तो आपका आंसर 9.5 किलो न्यूटन मीटर में दिया गया है, तो 9.5 जूल को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 80 न्यूटन एंड 20 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो P प्लस क्यू 100 हो जाएगा, P माइनस क्यू 20 हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो 50 और 90 50 और 30 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैक्सिमम P प्लस क्यू होता है और मिनिमम P माइनस क्यू होता है, तो F1 F2 यहाँ लिया गया है, F1 प्लस F2 80, F1 माइनस F2 20, सॉल्व करेंगे तो F1 F2 दोनों कट गया, और 2F1 इक्वल टू 80 प्लस 20 100 हो गया, तो F1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, तो 50 न्यूटन हो गया, और दूसरे को किसी में भी पुट करेंगे तो 50 माइनस करोगे 80 में से तो 30 न्यूटन हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी GI 2018 में आया था। ठीक है, इस आपको जो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये फिगर दिया गया है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें फिगर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे फिर ये सॉल्व नहीं हो पाता। एक नाव 100 मीटर चौड़ी, ठीक है, तो 100 मीटर इसका ये दिया गया है चौड़ी, नहर में बीच में चल रही है, दो रस्सियों AB, ये 100 दे दिया गया है AB, ठीक है, और AC ये 150 दिया हुआ है आपका, खींचा जा रहा है उसको। नाव दोनों किनारों के समानांतर है, इसमें आपको ये सेंटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों के पैरेलल है। यदि AB के साथ खिंचाव 1500 न्यूटन है, ये 1500 न्यूटन है, तो AC के साथ F हमको निकालना है। तो ये समानांतर चल रही है, तो इसका फिगर देखिए, एक ये जो A यहाँ दिया है, ये पॉइंट कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे AB C और ये इस टाइप से होगा, मतलब ये नाव आपकी यहाँ से चलेगी। ठीक है, तो अगर ABC आप देखोगे तो BC, ये BC, ये आपका AB और ये C, ये आपका 100 दिया हुआ है, ये 150 दिया है A, तो कुछ इस प्रकार से होगा ये, तो BC आपका 100 होगा। ठीक है, तो BC 100 हो गया, AB 100 हो गया, और ये 150 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, F हमको निकालना है, 2250 इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका देखते हैं कैसे आया। तो AB 100 मीटर आपको दिया गया है, AC 150 मीटर है, नाव दूसरे किनारे तक की दूरी, BC 100 मीटर नहर की चौड़ाई होगा। ठीक है, अभी हम फिगर बना के बताए थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे था, इस टाइप से, तो इसमें नाव आपको सेंटर में दिखाया गया है, जबकि ये इधर होगी। ठीक है, तो देखिए 100 हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि नाव किनारों के समांतर चल रही है और BC लंबवत है AB पर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है BC AB पर। ठीक है, AB के साथ लगने वाला बल T1 1500 न्यूटन, AC के साथ लगने वाला बल F। ठीक है, इतना तो ये सभी हमको दिया गया है। तो बलों के संतुलन से क्या होगी, नाव स्थिर वेग से चल रही है, इसलिए सभी परिणामों का बल शून्य होगा। नाव ऊपर या नीचे नहीं जा रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों का योग भी शून्य होगा। ठीक है, और क्षैतिज दिशा में भी शून्य होगा। परिणाम शून्य होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा, X और Y डायरेक्शन में इनका सब शून्य होगा बलों का योग। तो देखिए, क्षैतिज घटक आपका बताया गया था, अभी एक क्वेश्चन भी आया था। ठीक है,
अगर ये एंगल था वहाँ पे 60 डिग्री और ये पूछा था, ये एफ दिया हुआ था, तो एफ कॉस थीटा ये आपका क्षैतिज घटक हो गया, ये क्षैतिज, और वर्टिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ये आप वैसे 90 डिग्री एंगल में अगर आप पुट करके निकालोगे तो भी आपका ये और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्षैतिज घटक हो गया आपका इक्वल टू T2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और वर्टिकल T2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो T2 देखिए कहाँ पे, T2 मीन्स आपका F जो हमको ज्ञात करना है, तो F इंटू कॉस थीटा, कॉस बी ए सी, और F इंटू साइन बी ए सी। ठीक है, तो T1 क्षैतिज दिशा में बलों का योग शून्य होगा, ये बताया गया था आपको। तो क्षैतिज में आपको T1 इक्वल टू T2 इंटू कॉस बी ए सी, तो T1 आपको 1500 न्यूटन है और F इंटू कॉस बी ए सी। अब हम त्रिभुज ए बी सी में कॉस बी ए सी का मान निकाल सकते हैं। 90 डिग्री वो एंगल बन रहा है आधार बटे कर्ण से, तो और उसकी वैल्यू 100/152 थर्ड हो जाएगा। 2/3 पुट कर दोगे तो F की वैल्यू आपकी 2250 आ जाएगा। तो ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट और लास्ट देखिए, दिखाए गए चित्र में सही मुक्त पिंड आरेख फ्री बॉडी डायग्राम बताना है आपको। तो इसमें आपको रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, वेट, तो वेट डाउनवर्ड होगा सीधे। ठीक है, वेट इसमें यहाँ पे लगेगा W। ठीक है, और इसका टेंशन जिससे ये लटकाया गया इसमें होगा और रिजल्टेंट इसके लंबवत होगा R। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 3। तो लास्ट जीआई में जो भी क्वेश्चंस आए वो हमने देख लिए और कुछ सैम्पल एमसीक्यूज देख लिए। आप फॉर्मूले नोट डाउन कर लो और इससे लिख के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, तभी आप वहाँ पे सही आंसर लगा पाओगे। वैसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, उसको घुमा के पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपके संपर्क में हैं उनको शेयर करें। तो चैप्टर 1 में हम अब लास्ट टॉपिक देखेंगे, ड्राइंग से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।